नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के सर जीएस पॉइंट में। मित्रों, आज हम खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी संबंधित अपनी 24वीं वीडियो लेकर हाजिर हैं। मित्रों, चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का प्रथम प्रश्न है, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। ऑप्शन में है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, सेंटीमीटर और लैक्टोमीटर। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है दूसरा। आज का दूसरा प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। ऑप्शन में है सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। ये बार बार मित्रों ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और जिसका जो राइट आंसर है वो है पोटेशियम। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक खनिज लवण है। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है आज का, मृग तृष्णा उदाहरण है। ऑप्शन में है अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का, विवर्तन का। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। रेगिस्तान में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे नीचे वायु विरल एवं ऊपर सघन माध्यम का निर्माण करती है। किसी पेड़ से चलने वाली किरणें जब सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है तो उसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है चौथा आज का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है। मीराबाई समकालीन थी। ऑप्शन में है तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है चैतन्य महाप्रभु। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है पांचवा। आज का पांचवा प्रश्न है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछता रहता है। ऑप्शन में है उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़, कश्मीर। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है मेवाड़। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल राजवंश की स्थापना की। बाबर ने तुर्की भाषा में लिखित अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी में दो हिंदू राज्यों मेवाड़ एवं विजयनगर का उल्लेख किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है छठवां और अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहां अध्ययन किया था। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों बार बार पूछता है। ऑप्शन में है वेनशांग, फाहयान, मेगास्थनीज। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है वेनसांग। इसको थोड़ा देख लीजिए, वेनशांग है ये। चीनी यात्री वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में 18 महीने तक रहकर अध्ययन किया था। वेनसांग के समय सीलभद्र विश्वविद्यालय के कुलपति थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है सातवां प्रश्न आज का, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। ये आप लोग को मालूम होगा कि जब भी लोक सेवा से संबंधित कोई भी परीक्षा होती है हर दूसरे साल ये प्रश्न पूछता है। ऑप्शन में है मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खान, अब्दुल समद, मीर सैयद अली। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है मोहम्मद हुसैन। अकबर के दरबार में सबसे अच्छे सुलेख मोहम्मद हुसैन कश्मीरी था। उसका जरी कलम की उपाधि अकबर ने प्रदान की थी। आगे चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ और इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं। ऑप्शन में है हरिशेर, कलहड़, कालिदास। इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर है मित्रों इसका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हर्षवर्धन के दरबार में श्रेष्ठ रचनाकार बाणभट्ट था जिसने हर्षचरित्र नामक ग्रंथ की रचना किया था। इसमें हर्षचरित्र नहीं है, हर्षवर्धन नहीं है। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंध में सहायता करता था। ऑप्शन में है हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, शिवाजी, यशोवर्मन। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल शिवाजी के राज्य प्रबंध में सहायता करता था। ये 8 योग्य अधिकारियों का समूह था जो सचिव के रूप में कार्य करते थे। ये थे पेशवा, जिसको प्रधानमंत्री भी कहते थे, अमात्य आयव्यय का कार्य करता था, वाक्यानवीस राज्य के दैनिक कार्यों का विवरण रखता था, शुरूनवीस राज्य के पत्रों का संरक्षक था, सुमंत विदेशी मंत्री था, सरे नौबत सेनापति था, पंडितराव दानाध्यक्ष था और न्यायाधीश। ये 8 जो थे शिवाजी के कार्यकाल में अष्टप्रधान के रूप में कार्य करते थे।
चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न अर्थात 10वें प्रश्न की तरफ। आज का 10वां प्रश्न है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और हुमायूं। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के दरबारी कवि था। और अलाउद्दीन खिलजी के विषय में बता दूं, इसने 6 सुल्तानों का राज्यकाल देखा था। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 11वां और इंपॉर्टेंट प्रश्न। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू और विनोबा भावे। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है विनोबा भावे। कांग्रेस कार्यकारिणी ने 11 अक्टूबर को व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का निश्चय किया था। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ और पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न अर्थात 12वें प्रश्न की तरफ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ऑप्शन में है मुंबई में, लाहौर में, ढाका में, दिल्ली में। यह प्रश्न सभी को मालूम होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ढाका में। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने का निर्णय लिया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 13वां और इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? ऑप्शन में है गीतांजलि, आनंद मठ, देवदास गोरा। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल माना जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 14वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन में है अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, M.A. अंसारी, बदरुद्दीन तैयब जी। इसको तैयब जी लिखा है, इसको गलत है, इसको तैयब जी हो जाएगा। इसको जो राइट आंसर है वो है बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी को प्रथम कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 15वां। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इसका जो राइट आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के लिए राष्ट्रपति संबोधन का प्रथम प्रयोग सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 16वां प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन में है M.N. राय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दादा भाई नौरोजी। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है दादा भाई नौरोजी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 17वां। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ऑप्शन में है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासकों द्वारा। या आपको यह क्वेश्चन तो 100% आना ही चाहिए और आता भी होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न तरफ जो है 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन में 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। इसका जो राइट आंसर है वो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। मूलतः संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में के भाग 4 तथा अनुच्छेद 51 को जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 19वां प्रश्न मित्रों इंपॉर्टेंट भी है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ये छोटी बड़ी परीक्षा में पूछता ही रहता है। पिछड़ी हुई, विकसित, विकासशील, अल्प विकसित। इसका जो राइट आंसर है एक लाइन में वो है विकासशील। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 20वां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। ऑप्शन में है योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। इसका जो राइट आंसर है मित्रों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट
प्रश्न की तरफ जो है 21वां प्रश्न अच्छा प्रश्न है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी है। ऑप्शन में है सर्वोच्च न्यायालय, न्याय मंत्री, वित्त आयोग। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा। आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करे। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 22वां। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? ऑप्शन में है साहूकार, ऋणी, बचत खाता वाले, पेंशनर। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है ऋणी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है 23वां। आज का 23वां प्रश्न है उच्चतम लवणता पाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों। मृत सागर में, लाल सागर में, महान साल्ट झील यूएसए में, लेक वान झील टर्की में। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है लेक वान झील टर्की में। टर्की की लेक वान झील विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। इसकी लवणता 338% है। दूसरे स्थान पर मृत सागर की लवणता है जो 243% है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न जो है 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है? ऑप्शन है ब्राजील धारा, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरेशिया धारा, हम्बोल्ट धारा। और इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट समुद्री धारा जो प्रशांत महासागर से संबंधित है शीत समुद्री धारा है, जबकि अन्य धाराएं इसमें गर्म धारा है। मित्रों आज की 24 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी समाप्त है। मित्रों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।